तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका वापस से जेई पे जी सीरीज में। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? अच्छी चल रही है? बिल्कुल चलनी भी चाहिए। आप सभी मेरे को जानते हो, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो के बाद अब अपन आ चुके हैं आगे, और मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो के बाद अपन वेस्पर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। तो बिल्कुल नोट्स कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितनी वीडियो आप कवर कर चुके हो? देखो, अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया था। आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये हुआ क्या था, क्यों हुआ था, क्यों आई थी, सारी जानकारी इधर है। देखो यहां पर अगर अपन जानते ही होंगे कि सबसे पहले आए थे लुइस ने कहा था। ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली थी, तो अपन वहां पर नहीं जाते हैं। बस वो याद रखना, दो तीन चीजें नहीं समझा पाए थे। एक तो जियोमेट्री नहीं समझा पाए थे, और एक शेप को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट ही थे। तो अब दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम अपने कॉम को बचाएंगे। उन्होंने क्या बोला? देखो यहां पर आपके 1940 में कौन आए? सिद्विक आए और आपके पॉवेल आए। उन्होंने क्या बोला? देखो, वेस्प जो आपकी थी, वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है शेप। ठीक है, अभी अपन सारा डिस्कशन करेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट surround the central atom of the molecule, the theory was first given by सिद्विक। ठीक है, तो आप फर्स्ट गिवन इसलिए लिखा हुआ है भैया क्योंकि 1940 में ये आई थी, और 1957 में इसको क्या करा गया था? मॉडिफाइड करा गया था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट गिवन लिखा हुआ है। अब कभी कभी आप डायरेक्ट लिख लो, सुनोगे कि 1957 में आई थी, तो फिर बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई। ठीक है, तो देखो अब इसके जो मेन पॉइंट है, सिर्फ आपको वहीं पर ध्यान देना, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है? ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट थे वो मेन थे। एक एक करके अच्छे से अपन धीरे धीरे इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला, the geometry and a shape of molecule depends upon the number of electron pair bonded as well as non-bonding in the valence shell of a central atom। तो एक काम करते हैं अपन इसको साथ ही साथ किसके साथ देखते रहेंगे? एग्जाम्पल के साथ। चलो यहां पे जाओ, एक मान लेते हैं ए नाम का, अर्पित नहीं, ए नाम का एक आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट उनने एटम यूज किया है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ए नाम का कोई एटम घूम रहा है। ठीक है, चलो घूम नहीं रहा वाला है ना। अब ज्योमेट्री एंड शेप अब किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके बॉन्डेड पे और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स पे। अब यहां पे बताओ, बॉन्डेड की बात करी है तो एक एटम तो नहीं हो सकता, लगभग दो एटम होंगे। इसलिए उसने क्या बोला? देखो, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब कि एक से ज्यादा होंगे। चलो अपन आगे चलते हैं। यहां पर मतलब कि एक और कोई एटम होगा, मान लेते हैं बी भी एक एटम है। मतलब समझ गए? इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग कैसे होगी? जब यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तब बॉन्डिंग होगी भाई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो ए है हमारा वो क्या है? एक सेंट्रल एटम। ए जो है हमारा वो क्या है? एक सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। तो इसके वैलेंस शेल के बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, एंड लिखना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या उस शेल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया पहला पॉइंट। चलो पीछे चलते हैं वापस से। ये पहला वाला हमने पढ़ा, वापस से पढ़ लो एक बार। द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो एंड लिखा है, एंड और नहीं लिखा, मतलब ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग चीज हैं। ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर की बात है, मतलब बॉन्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग है ना, वैलेंस शेल के अंदर।
2 ऑफ द सेंट्रल एटम। बिल्कुल मत घबराओ, चलते रहेंगे। सेकंड वाला देखते हैं, ये हो गया। चलो, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल वन अनदर एज वेल एज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्राउड और नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? चलो भाई, अब उनने क्या बोला था अपन से पीछे कि ये जो ए है, ए जो है, मान के चलते हैं इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब हैं, ठीक है, मैं घूम रहे हैं ऐसे बोल देता हूं, मतलब हैं, ठीक है। अब ये है आपके पास, यहां पर इसको कुछ शेयर कर रहा है। अब ये जो है, इनको क्या बोलूंगा? ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत सारे। और हम सभी जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ऐसा लिखो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लाउड। अब ध्यान से सुनना, ये जो एटम है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 2 ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत सारे भी तो हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल तो इतनी बड़ी है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दूसरे वाले को क्या करेगा भैया? रिपल करेगा। क्या करेंगे वो? रिपल करेंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अब सोचो, ध्यान से देखना, मैं आपके पास एक बॉन्ड दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक ऐसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ये याद आया, sp2, ठीक है। अब अगर मान के चलता हूं मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, ऐसा है ना, तो अब ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा आसपास में। ये क्या करेगा? इसको कहेगा भागो भागो, और जब ये भागेगा तो इसका शेप लगभग ऐसा हो जाएगा, लगभग ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा है कि नहीं। तो मतलब जो आपका रिपल्शन है वो किस पे असर कर सकता है? आपके शेप पर वो क्या कर सकता है? असर कर सकता है। ये जस्ट एन एग्जांपल था, ऐसा नहीं होता है, आगे डिस्कशन करेंगे तो उसमें अभी ज्यादा मत दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो, समझ में आ गया, रिपल कर रहा है, ठीक है। अपन ने ये देख लिया। देखो क्या लिखा है वापस से, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल वन अनदर एज देयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों बोला? इसलिए रिपल करेगा क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं आसपास जो घूम रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चल, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। समझ गए? अपन ने पिछली बार भी देखा था। चलो आगे समझते हैं। मतलब कि अब देखो यहां पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अब यहां पे देखो, ये हो गया बी, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते हैं ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। मान के चलते हैं ये जो फॉर्मूला है आपका वो है AB2। अब ध्यान से देखना, ये और ये इसके इस सेंट्रल एटम से इतनी दूरी बना के रखेगा, इतनी डिस्टेंस बना के रखेगा, जहां तक, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको, मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखेगा जहां पे उसको रिपल्शन फोर्स फील ही ना हो, रिपल्शन फोर्स लगे ही ना। चलिए अपन समझते हैं। मान के चलते हैं आपके पास एक दोस्त है जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती, ठीक है। तो आप क्या करते हो? अगर वो सामने आ गया तो आप क्या करोगे? उसको भगाओगे, धक्का दोगे, रिपल करोगे, सिंपल सी बात है। तो आप क्या चाहोगे? जिससे झगड़ा ना हो, कि भैया वो दूरी बना के रखे। तो यही तो ये चाहते हैं, समझ गए ना? यही ये चाहते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये कहते हैं एक काम करते हैं, हम बहुत दूरी मेंटेन करके रख लेते हैं जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल ना कर सकें। समझ में आ गया? मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है? ऐसा अटेन करें, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट ये था, ठीक। द रिपल्शन इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर डिफरेंट। क्या बोल रहा है? अब ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट मेन है, ठीक है। चलो, अपन ने ये सारी चीजें डिस्कशन करा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं नीचे लिख रहा हूं जिसमें मेरा यहां पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, ये क्या बोलना चाह रहा है। एक होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, और एक होता है आपका लोन पेयर, ठीक है। समझ गए, है ना? बॉन्ड पेयर जो कि पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग करता है,
ज्यादा से ज्यादा कितने रहते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड पेयर रहता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है ज्यादातर, डबल की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है, ज्यादातर। अब लोन पेयर कौन से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको क्या बोल सकते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं खाली। तो ध्यान से सुनना, जो खाली बैठा हुआ है ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर और जो खाली बैठा हुआ है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों, दोनों के दोनों पेयर्ड है, दोनों के दोनों पेयर्ड है, अनशेयर नहीं है, दोनों का दिमाग खाली है, झगड़ा करते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद जो खाली बैठा हुआ है वो किससे लड़ेगा, जो काम कर रहा है, ठीक है, किससे लड़ेगा, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का फिर रिपल्शन होता है। मिनिमम रिपल्शन किसका होता है भैया, जो बिजी हैं, आपस में काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम माना जाता है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मार्क करके रख लो, या फिर मैं ही मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये जो है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एग्जाम्पल से यही याद रखोगे। जिसको कोई काम नहीं है वो दूसरे जो फ्री घूम रहा है उससे लड़ने दौड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद किसको दौड़ेगा, जिसको कोई काम नहीं है, अब किसको ही पकड़ेगा, अब है ही नहीं खाली इंसान, तो किसको पकड़ेगा, वो काम करने वाले को। तो फिर उनके बीच में रिपल्शन, फिर सबसे कम किस में होगा, काम करने, दोनों काम करने वाले, पार्टिसिपेशन में, ठीक है। तो ये थ्योरी ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी, ये थी आपकी वेस्पर थ्योरी, ठीक है। अपन वापस से इसको क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये वाला, वापस से पढ़ लो सारे के सारे पॉइंट। द वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, शेप पे अपन आएंगे अभी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी देखा सेंट्रल एटम, ठीक है, ये थ्योरी इनने दी थी और वापस मॉडिफाई हुई थी 1957 में। चलो मेन पॉइंट क्या थे आपके, जो आपके मेन पॉइंट थे वो थे ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, ये देखो और नहीं लिखा, एंड लिखा, मतलब दोनों अलग अलग चीज है, शेप और आपका ज्योमेट्री। चलो अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग क्यों, दोनों पे क्यों डिपेंड कर रहा है, अभी समझ गए क्यों, क्योंकि रिपल करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्राउड होते हैं, रिपल करता है, ठीक है, इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो अब द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल वन अनदर, अभी देखा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ो, आप समझ गए होगे। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, जितनी दूरी उतना अच्छा, जितनी दूरी मिनिमम रिपल्शन। चलो आगे जाओ, अब क्या है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर डिफरेंट, अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूं, लोन पेयर का कैसे करूंगा, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, लोन पेयर का जो इंटरेक्शन ज्यादा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये पीडीएफ में आपको फाइनल फॉर्म में ये नहीं मिलेगा, है ना, आपको जो मेन चीज है वो सब मिल जाएगा, क्लियर है। तो चलो मैं ऐसा बना रहा हूं, क्यों होता होगा सर, ध्यान से देखो, ये हो गया आपके पास एक सेंट्रल एटम, ठीक है, ये है इसके पास एक लोन पेयर, ये रहा आपके पास लोन पेयर, ठीक है, और मान के चलते हैं ये है आपके पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये जो है आपका बॉन्ड पेयर है ना। अब ये जो लोन पेयर है ये इतना ज्यादा स्प्रेड है, ये इतना ज्यादा स्प्रेड है, ठीक है, और इसके आसपास क्या है भैया, ये जो क्योंकि लोन पेयर है और इसके पास पेयरिंग है, तो ये इसके पास क्या है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर मान लो इसके बाजू में एक और लोन पेयर आ गया, तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये मैंने ऐसे बनाया कि क्यों आ गया मेरे पास में, क्या करेगा, ये इसको रिपल्शन करेगा। रीजन सिर्फ एक है, क्या, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, कौन सा, लोन पेयर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो इसको रिपल करेगा। सेम चीज अगर मान लो एक ही होता, ठीक है, तो अब ये किसको रिपल करेगा, बताओ किसको रिपल करेगा, अब वो रिपल करेगा इस वाले को, बॉन्ड पेयर को, समझ गए, ठीक है। तो इसका जो रिपल्शन है ये थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके लोन पेयर को वो
ज्यादा करेगा। रीजन समझ में आया क्योंकि लोन पेयर क्यों करता है रिपल, क्योंकि भैया उसके पास जगह ही बहुत ज्यादा है, स्प्रेड है, वो पूरे स्पेस में बहुत ज्यादा स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ है, समझ गए। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिपल करेगा। इजी, समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ क्या पढ़े थे, शेप्स पढ़े थे, और अपन ने जो ज्योमेट्री पढ़ी थी, शेप नहीं ज्योमेट्री पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में देख लेते, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, रिवाइज नहीं क्योंकि ये लगेगा इसलिए। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे कौन सा वाला शेप याद आना चाहिए आपको, आपको आना चाहिए एक लीनियर शेप, लीनियर शेप, लीनियर शेप, जैसे कि BeCl2। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख रहा हूं Ab2, ध्यान से देखना, ये लिख रहा हूं, मान लो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो कैसा बनता था आपका, यहां पर B, यहां पर A और यहां पर B। लोन पेयर की बात नहीं चल रही है अभी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता था कितना था, 180 डिग्री था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, लीनियर शेप बोलते हैं, लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री लिखिएगा प्लीज बार बार। ठीक है, चलो ये क्या है आपका, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयर ज्योमेट्री अरेंजमेंट, ज्योमेट्री है, ठीक है ना। चलो अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस, फॉर्मूला AB3। कैसे जमाओगे, इतना दूर दूर जमाना है जहां पे रिपल्शन ना लगे, तो B इधर आएगा, A तो सेंट्रल एटम है, ये B इधर आएगा, ये B इधर आएगा, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, याद होना चाहिए सबको, पिछली बार करके आए हो। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, एक ही प्लेन पे होता है तो प्लेनर बोला जाता है। सही है, ठीक है, बार बार देखते रहो क्या है ये, है ना। चलो 4 की बात करो, 4 मतलब AB4। कैसे अरेंज करोगे इसका, आपने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, मीथेन लिया था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कैसे जमाएंगे अपन इसको, B इधर, ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया B, ये B और यहां पर B, इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कई लोग टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, 4 हेड है। चलो आ जाओ फिफ्थ वाला, देखो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सेंट्रल एटम। ठीक है, ए है अपना। चलो इसकी बात करो फिफ्थ की, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, मतलब कि AB5। कैसे अरेंज करा था अपन ने इसको, PCl वाला याद है, बहुत अच्छे। ठीक है, ए, ये भी, यहां पर क्या करेगा, एक भी इधर और ये भी। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है। इसका क्या नाम था भाई, ठीक है ऊपर ही लिख देता हूं अलग कलर से, इसका क्या नाम था, इसको बोलते थे अपन ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ये बोलते थे, याद है। ठीक है, 6 की बात करते हैं, क्या आएगा, AB6। एग्जाम्पल याद है क्या, SF6 था क्या, हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, अब SF6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा B। कैसे बना था अपन ने इसको, ये हो गया सेंट्रल, यहां पर 2 ऐसे निकाले थे, ठीक है, और इसको ऐसे जमाया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। इसका क्या नाम था, इसको क्या बोलते थे, बताओ जल्दी से। ठीक है, ये है आपका SF6। तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है थोड़ा सा स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है देखो यहां पे, और ये आपको क्या दिख रहा है, 2 अलग दिख रहा है, तो स्क्वायर बायपिरामिडल बोल दूं क्या, क्या बोलते थे इसको, बताओ जल्दी से। SFB67। देखो यहाँ पे होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ये क्या था, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या था अपना, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसका नाम था भाई, है ना। चलो इसकी बात करो, इसमें अपन ने कौन सा एग्जाम्पल उठाया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, AB7, AB7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपन ने फॉर्मूला कौन सा उठाया था, IF7। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, लगभग पेंटागो इसका ही जैसा बनेगा, लेकिन F जो है वो कैसा निकल जाता था, ऐसा। ठीक है, तो B इधर, ठीक है, तो इसको सेंट्रल एटम में बना दे रहा हूं A। ठीक है, 1 2 ये हो गया, एक F ऐसा निकल जाता था, ये और ये ऐसे। ठीक है, तो इसका जो शेप था वो अपन ने लिया था कौन सा, पेंटागोनल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। सर ये बता क्यों रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो अपन ज्यादातर क्या नहीं लिखते, लोन पेयर जो है वो सब नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जब भी ज्योमेट्री की बात होगी,
ठीक है, जब भी ज्योमेट्री की बात होगी आप उसको उसमें लोन पेयर को काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप शेप की बात करोगे तो उसमें लोन पेयर को अपन नहीं गिनते हैं। लोन पेयर क्या करता है, रिपल करता है, तो शेप का क्या हाल हो जाता होगा वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा अपन को निकल रहा था किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। जल्दी से अब बता दो हाइब्रिडाइजेशन और क्या क्या थे, तो पूरा का पूरा आपका यहीं पे रिवाइज हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था भैया, sp था, ठीक है। इसका क्या था, sp2 था। इसका क्या था, sp3 था, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका क्या था, 5 वाले का sp3d था। इसका क्या था, sp2d था, sp3d2 था, sp3d3, बहुत सही। ये सारे के सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 5 6 7 4 3 क्या क्या लिखे हुए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिखे हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो सर आप कैसे बोल सकते हो कि ज्योमेट्री भी में लोन पेयर भी काउंट होता है। तो भैया आप सभी को क्या एक फॉर्मूला याद है जो मैंने बताया था, अपन निकालते कैसे थे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे, हम करते थे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, याद आया। तब क्या आती थी हमारी, एक कैलकुलेटेड वैल्यू, फिर क्या करते थे, कैलकुलेटेड वैल्यू -1, तब क्या निकलता था हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। 1 आए तो sp2 आए तो sp2, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं मार्क करके देखता हूं, अगर हाईलाइट कर दूंगा तो शायद आपको दिख भी जाएगा अच्छे से, नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो तो अपन इसको अभी लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला तो याद ही होगा, बस मैं जस्ट याद दिला रहा था, ठीक है। तो अपन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होता है, लेकिन शेप में नहीं होता, यही डिफरेंस में, इसलिए वहां पर लिखा हुआ था डेफिनेशन में ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री और शेप नहीं लिखा था। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा, जब अपन को शेप निकालना है, शेप कैसे निकाला, ठीक है। तो मैंने बार बार फिर से बोला शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, है ना। अब देखो अगर कोई यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास कितने, 2, ठीक है। तो चलो देखो अब क्या क्या हो सकता है, 2 है, ठीक है। ये हो गए आपके लोन पेयर, यहां पर बात होगी लोन पेयर की, यहां पर बात होगी बॉन्ड पेयर की, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, अभी देखा था पीछे, जल्दी से देखो, जो ज्योमेट्री कैसी बनेगी आपकी, लीनियर बनेगी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं लीनियर, एग्जांपल ले लेते हैं बी ए और ये बी, बीच में ऐसा भी लिख लो 180 तो याद रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp, बस ऐसे लिख लो, ठीक है। तो याद रहेगा चीजें। अब एक बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 है इसके पास, ये एग्जाम्पल क्या उठाया था हमने इसका, BeCl2, तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं अपन BeCl2, ध्यान से देखो। अब यहां पे एक चीज और याद रखना, अगर लोन पेयर 0 हैं, तो जो ज्योमेट्री होगी वही आपका शेप होगा, अरे लोन पेयर है ही नहीं तो रिपल क्या करेगा, तो जो जैसा रहेगा वो वैसा ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2, अपन एक एग्जांपल भी जानते हैं BeCl2 का, याद है सभी को, ठीक है। और चलो अब इसको बनाओ जरा, कैसा बनेगा, ये Cl, ये Be और ये Cl, शेप लीनियर, शेप हो गया लीनियर, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो देखो कायदे से तो क्या होना चाहिए था आपका शेप, होना चाहिए ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर भी लिख लेते हैं कभी लोग, ठीक है। तो अब देखो इसको अरेंज कैसे करोगे, सर फॉर्मूला इसका हो जाएगा AB3, यही हो जाएगा, तो B इधर आएगा, A इधर आएगा, B इधर आएगा और B इधर आएगा, ठीक है। बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, सही है अगर अपन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन चले, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या है, लोन पेयर 0, फॉर्मूला क्या है, AB3, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हो अपन बताओ,
इसको एक और एग्जांपल कौन सा है, BF3, इससे पढ़ा था हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अरेंज कैसा होगा, सेम अरेंज होगा। क्यों, मैंने क्या बोला था, लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप होगा। तो देखो शेप क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई, आपका देखो ये तो हो गया आपके पास BF3 अपन ने पढ़ा ही था, ठीक है, BF3, और एक और एग्जाम्पल लिख लेना AlCl3। बहुत सारे वैसे तो एग्जाम्पल है, बस अदर एग्जाम्पल में आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ा सा। यहां तक क्लियर। इसमें भी अगर आप लिखना चाहो तो HgCl2 लिख सकते हो, BF2 लिख सकते हो, बहुत सारे हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, आपके लीनियर शेप के होते हैं। क्लियर, यहां पे समझ में आएगा। BeCl2, चलो अपन ने वो लिख लिया। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन है वापस से, तो आप कैसे कैसे बता सकते हो, भैया 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आप यहां पर फॉर्मूला हो गया AB2L, L मतलब क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, ठीक है। और कायदे से क्योंकि 3 ही है तो इसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही होगी, ठीक है। कैसा देखेगा आपको, ऐसा, ये हो गया A, ये B और ये भी, ठीक है, ज्योमेट्री है ये, है ना। तो इसमें तो ऐसे ही देखेगा, लेकिन अब आ चुका है आपके पास एक आ गया हमारे पास लोन पेयर। अरेंज कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा होता है SO2 इसका एक एग्जांपल होता है SO2, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो ये सब आपको गिवन तो वो देगा नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक बार निकाल के भी बताओ। SO2 एग्जांपल है, ठीक है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, यहीं पे शेप बनाएंगे। SO2 कैसे निकालते थे, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, उसका क्या लोगे, वैलेंसी लोगे। तो क्या होगा, देखो यहां पर हो गया 6 - 2 × 2 4, कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 2 आ गया, अरे 4 नहीं 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर है, ठीक है। और ये जो 2 बताता है, ये क्या बताता है आपका, 2 बताता है आपके बॉन्ड पेयर। तो 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 3, और 3 - 1 sp2, ठीक है, ये हो गया आपका sp2 का शेप क्या होता है, देखो ये होता है, सही है, ठीक है। sp2 का ज्योमेट्री क्या होती है, ये होती है, शेप नहीं ये होती है। अब बात ये है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, एक लोन पेयर भी है, तो शेप क्या होगा, शेप चेंज हो गया ना भाई, शेप तो चेंज हो गया। अब ध्यान से देखना कैसा बन जाएगा, ये बनेगा आपका O इधर, डबल बॉन्ड S, और आपका ऐसा डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया आपके पास, देखो ध्यान से देखना, इसके पास क्योंकि एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ये तो शेप रहेगा, ये हो गया आपके पास बेंट शेप। चलो एक बार दिखाता भी हूं आपको कि कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेरे पास एक क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रहा आपके पास S, ये रहा S, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा डबल बॉन्ड, है ना। अगर मैं क्या करूं, इसके ऊपर एक ऐसा लोन पेयर लगा दूं, ये देखो लोन पेयर दिख रहा है सभी को, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इन दूसरे को क्या करेगा, ये रिपल करेगा, और रिपल करने के कारण क्या हो गया, वहां पे उसका शेप जो है वो बेंट शेप हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, बहुत सारी चीजें, देखो ऐसा होना चाहिए था इनिशियली, ऐसा, लेकिन रिपल्शन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। और ये क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड है, ये डबल सिंगल बॉन्ड है, ये वाला दिख रहा है, डबल सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, तो ऐसा बन गया। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मतलब 4 अगर बॉन्ड पेयर हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो आपका ज्योमेट्री क्या आती है, 4 - 1 3 मतलब sp3। तो sp3 का शेप क्या होता है भाई, आपका होता है टेट्राहेड्रल। तो मैं बना दूं B, यहां पे A, यहां पर B, यहां पर भी B, और ये भी B। ये क्या होगा आपके पास, देखो क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल, ये हो गया आपके पास टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो हमारा जो शेप है, मतलब आपका जो ज्योमेट्री है, वो आ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप क्या होगा, शेप वही होगा जो क्या है आपका, जो ज्योमेट्री है। क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर कितने हैं, 0 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, AB4,
AB4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। बना दो ऐसे, कैसा बनेगा देखो, इसका जो शेप होगा, एग्जाम्पल कौन से अपने CH4, बहुत अच्छे, CH4, अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। कैसे बनाते थे, इसका जो शेप था वो क्या था भाई, वो क्या था, देखो ध्यान से, ये H, ये C, ये H, ये H और ये H, ये C को क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल। और अदर एग्जाम्पल कौन से सर, SI वाला, क्योंकि सिलिकॉन भी क्या बनाएगा आपका, 4 बॉन्ड ही बनाएगा, तो SI F4 NH4 प्लस, ये सारे के सारे क्या है आपके एग्जाम्पल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर डायरेक्ट एक चीज बता रहे हैं कि शेप थोड़ा अलग हो जाता है लोन पेयर जैसे ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बात करते हो सर कि जो शेप है उसके अंदर अपन लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ठीक है, लोन पेयर को अपन काउंट नहीं करते, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि शेप के आने से, मतलब लोन पेयर के आने से शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। अभी जस्ट समझाऊंगा, जैसे आपका भाई एक और एग्जाम्पल आएगा तब समझा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, आगे चलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बन गए, अब एक भी लोन पेयर नहीं था, अब लोन पेयर की बात करते हैं। अब क्या हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर 3 हो सकते हैं बॉन्ड पेयर, 4 है ना, 3 हो सकते हैं बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो सकता है आपका लोन पेयर, एक लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। तो कायदे से जो ज्योमेट्री है वो तो कौन सी होनी चाहिए थी आपकी, फिर से भाई टेट्राहेड्रल, लेकिन अब आ गया लोन पेयर, तो वो शेप तो बदल देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, AB3, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं, अच्छा रहेगा, AB3 और एक L, ठीक है, ये क्या है आपका लोन पेयर, अच्छे से देखेगा अब, है ना, सही कह रहा हूं, ये होगा लोन पेयर। क्लियर है, ठीक है। अब इसका शेप कैसा बनेगा, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री क्या होगा, जल्दी से बताओ कौन सा होने वाला, इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा आपके पास, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ध्यान से देखते रहना कैसा बनेगा। अब देखो यहां पर फॉर्मूला है एक NH3, क्या इसको जानते हैं सभी, NH3 जानते हैं सभी, है कि नहीं, बताओ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक होता है यहां पर लोन पेयर, और ये जो 3 दिख रहे हैं ये क्या है आपके बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो देखो कैसा देखेगा, नाइट्रोजन, ये आ गया आपका एक लोन पेयर, यहां पर एक हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहां पर जो शेप है वो क्या हो गया, देखो नीचे हो गया, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था भैया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल था तो ऐसा था, है ना। अब इसके पास एक लोन पेयर है, तो मैं इसको हटा के मैंने लगा दिया ऐसा लोन पेयर, ठीक, लगा दिया लोन पेयर, दिख रहा है, लोन पेयर लगा दिया, है ना। अब अगर मैंने क्या बोला, शेप के अंदर, ध्यान से सुनना फिर से, शेप के अंदर क्या काउंट नहीं होता, आपका लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो मैंने इसको ऐसा निकाल दिया, देखो ये निकाला, तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ट्रायगोनल दिख रहा है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रायगोनल। और पिरामिडल क्यों बना, क्योंकि लोन पेयर था तो बॉन्डिंग तो ऊपर जाएगी ना, वो डैश 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 आप बनाओगे तो ऐसा कि कुछ तो है ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा पिरामिडल टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। देखो वापस से देखो, अगर मैं इसको वापस से ऐसा जोड़ दूं, ऐसे दिख रहा है आपको, थोड़ा पिरामिड टाइप का ऐसे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल, क्यों, क्योंकि सब ये जो लोन पेयर है आपका ये काउंट नहीं होता है शेप के दौरान, ठीक है। तो भले लोन पेयर तो है, ठीक है, वो असर तो डाल रहा है, लेकिन काउंट नहीं होगा। चलो ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये जो आपका शेप बन जाएगा, इसका जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा आपके पास ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। अभी एक बार बनाते चलो सीधे सीधे, फिर अपन इसको मिटा के सीधे नीचे ऐसे लिखते जाएंगे। क्लियर। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं क्या सर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे तो, ठीक है। एक आपका PCl3 है, ठीक है, NCl3 है, PCl3 है, NCl3 है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, यही तो हैं, क्यों, फास्फोरस के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास फिर से फोलो लोन पेयर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या है, अब बात करते हैं अगर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इससे समझ में जाएगा, इससे आपका प्यारा एग्जाम्पल आने वाला, ठीक है। तो कायदे से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, सारे टेट्राहेड्रल ही होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब आ गए हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2L2,
कभी भी लोन पेयर ऐसे दिखाते नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए L2 लिखा है, ठीक है। कभी लिख के नहीं बताएगा वो आपको कि लोन पेयर अलग से है ना। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका फेवरेट, अपन पीते रहते हैं H2O, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर, तो 1 2 3 4, सर 4 नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन है वो, तो 2 लोन पेयर हो गए ना, ठीक है। हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर 2 हो गए ऐसे, ठीक है। तो इसने क्या करा, देखो कायदे से तो लीनियर शेप भी बन सकता था ना, 2 3 ही तो एटम है, 3 ही तो एटम है, लेकिन क्या है, लोन पेयर भी हो गए तो रिपल कर दिया, रिपल्शन के कारण ये जो शेप है ये क्या हो गया, बेंट शेप, वी शेप, बेंट शेप हो गया। दिखाएं, चलो देखो भाई, ये रहा आपका, फिर से देखो, ये मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, ये वाला दिखेगा नहीं तो मैं अलग अलग कलर के ले लेता हूं, क्योंकि एक वाइट वाला है ना। तो ये देखो, ये हो गया आपके पास, देख रहे हो, ये जो है आपका H2O है ना, H2O है। अब इसके पास एक और क्या है, लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर मैंने इधर लगा दिया ऐसा, और एक लोन पेयर मैंने इधर लगा दिया, दिख रहा है ना, ये ऐसा आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो सही है, उसका क्या होगा, आपका sp3 ही होगा, है ना, टेट्राहेड्रल है ना। चलो तो ये हो गया। अब मुझे शेप निकालना है, शेप अगर मुझे निकालना है खुद प्रिंट करना, ठीक है, वहां पे मत देखना, यहां पे देखो। अगर आपको शेप निकालना है तो क्या करोगे, ये लोन पेयर हटा दोगे, हटा दिए लोन पेयर, कैसा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, वी दिख रहा है, बेंट वी दिख रहा है ना, तो बस यही होता है इसका शेप। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, शेप में आप लोन पेयर को हटा के देखोगे, जैसा फिर आपको दिख रहा है ना, समझ में आ गया। चलो भाई ठीक है, तो ये जो शेप है ये ऐसा रहेगा। और कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, H2S इसका ही एग्जाम्पल है। सल्फर के पास भी क्या होंगे, आपके पास लोन पेयर्स होंगे, ठीक है, तो आप H2S भी लिख सकते हो, और क्या H2O तो है ही है ना। इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक में यूज करते हैं ना अपन, H3O+, वो भी अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इसके पास भी सेम ही हालत है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्लियर है, तो ये वाला सिस्टम अपना हो गया। चलो भाई अब आगे चलते हैं, आगे अपना 5 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से। देखो बॉन्ड पेयर है ही नहीं, बॉन्ड पेयर प्लस होता है लोन पेयर, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। आपकी आती है कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड -1 कर देते तो अपना हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर 0, तो कितना आ गई 5, 5 - 1 4, मतलब sp3d मतलब कि क्या हो गई, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, AB5, अपन ने एग्जाम्पल कौन सा उठाया था, PCl5, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई भी लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर 0 है, और अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री रहेगी वही क्या होगा, शेप होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रायगोनल पिरामिडल, कौन सा, बायपिरामिडल। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना। अब है आपके पास नया वाला एक, जब आपके पास 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, AB4L। अब क्या होगा, अब इसकी जो, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होना चाहिए था, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही होना चाहिए था। क्यों, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 ही, हाइब्रिडेशन कितना है इसका, वही है sp3d। अब यहां पे देखना है, देखो जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, SF4, ठीक है, क्या SF4 ले लो, SF4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके किसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रहा हूं, कैसा देखेगा आपको, ये रहेगा आपके पास B, ये रहेगा A, ये रहेगा B, और यहां पे B रहेगा और एक और B रहेगा इधर, ठीक है। बीच में जो रहेगा आपके पास लोन पेयर। तो आपको कैसा दिख रहा है, बचपन की याद आ रही थोड़ी सी, अपन क्या करते थे, बैठते थे एक साइड वो बैठता था, आप ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे, ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे, और सामने देखते रहते थे, क्या उसको क्या बोलते थे, सीसॉ। देखो ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ। मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा, देखा है, देखा था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीसॉ।
क्लियर है? ठीक है, ये जो शेप रहेगा इसको सी सॉ ज्योमेट्री शेप बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसके अदर एग्जाम्पल कौन से, एक तो अपना यही है, आप ऊपर के लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 वाले कि तो कौन से हैं आपका BCl5। ठीक है, सारे के सारे जो रहेंगे आपके वो रहेंगे SbCl5, ऐसा SbCl5 ये जो है एग्जाम्पल रहेंगे आपके। इसका SF4 ही लिखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चल अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करेंगे अपन, देखो फिर से 5। अब होगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा यहां पे इसका फॉर्मूला AB3L2 है ना। अब इसको कैसे बनाओगे बताओ, ध्यान से देखना, AB3L2। ठीक है, अब यहां पे आपका 5 तो चल ही रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ गए आपके लोन पेयर डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। ठीक है, तो चलो अब इसका जो एग्जांपल है बड़ा अच्छा है, Cl क्लोरीन वाला। ध्यान से सुनना, 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वाले आ रहे हैं ना हमेशा, तो आप क्या करना, बिल्कुल 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 मन से फ्लोरीन को घुसेड़ देना जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन इतना एक्सप्लोसिव है, वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है, ClF3। ठीक है, ये बनता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलो अब यहां पर अपन अभी इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, देखना कैसा बनेगा। यहां पर जो बनेंगे, ये A जो सेंट्रल एटम हो गया, B है 3, तो कैसे जमाओगे उसको, देखो एक ऐसा जमेगा B, एक ऐसा जमेगा B और एक ऐसा जमेगा B। यहां पर क्या रहेंगे आपके, ऐसे लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको कैसा दिखने वाला है। ये हो गया आपके पास, अगर मैं दिखाऊं ये, ठीक है देखना, ये हो गए आपके पास 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। मैं क्या करूं, एक इधर लगा दूं, ठीक है, और एक इधर लगा दूं। ठीक है, अगर फिर कर दूंगा तो एक बॉन्ड और चाहिए मुझे, तो एक बॉन्ड मैंने इधर लगा दिया, देखो दिख रहा है सभी को। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या करा है, यहां पे इसको ही बनाया है, इसको ही बनाया है, देखो ध्यान से, है ना, बना तो यही है। यहाँ पे जो लोन पेयर है ना आपको, वो ऐसे दिख रहा है, बस ऐसा बना हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो AB3 मतलब ये हो गया A येलो वाला, ये हो गया B और ये हो गया B और ये हो गया B, मतलब AB3 हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। अब जैसे ही मैंने लगाया, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, फिर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो उसको ऐसा शेप बना देगा। कैसा दिख रहा है आपको, देखो ARPI क्या बचा, मेरे नाम का T बचा, T दिख रहा है। देखो अगर मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि शेप में तो लोन पेयर काउंट ही नहीं होगा, मैं क्या करूं, इसको निकाल दूं ऐसे। अब दिख रहा है क्या मेरे नाम का चौथा वर्ड दिख रहा है, देखो, है ना, तो इसको क्या बोलोगे, टी शेप। देखो टी दिख रहा है, बिल्कुल टी दिखना चाहिए। अब ऐसा देखो, ऐसा ऐसा टी शेप दिख रहा है कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। इस शेप का जो नाम होता है वो बोला जाता है टी शेप। ये हो गया आपके पास टी शेप, अलग उससे लिख देता हूं, हाईलाइट कर देंगे अपन, टी शेप। क्लियर हो गया, यहां पे मजा आया। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ClF3 जो है इसका एग्जाम्पल है, लिख लेना, ClF3 जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं 2 की, किसकी बात करेंगे, 2 की। अब यहां पे इनका में क्या है, सेम ही है, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर लिख रहा हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होना चाहिए, है कि नहीं, सही कह रहा हूं। अब फिर से सुनो, अब है 3 लोन पेयर, भाई इधर आ जाओ, ये देखो यहां पर पहले लगे हुए थे 2 लोन पेयर, ऐसा एक और ऐसा, ठीक है, अब एक और आ गया, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड हट गया, ये वाला जो बॉन्ड था ये हट गया, और क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया ऐसा, 3 आ गए। ये वाला जो थोड़ा व्हाइट है, तो अब देखेगा, देखो 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, एक जो मैं पकड़ा हूं, एक ये दूसरा, ये तीसरा, नीचे का जो टी था, अर्पित का जो टी था वो बंद हो गया। अब ये देखो क्या है, लीनियर दिख रहा है क्या आप सभी को, लीनियर दिख रहा है क्या, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल झूठ मत बोलना, दिख रहा है लीनियर, बिल्कुल। तो इस शेप का नाम क्या होता है, लीनियर इन शेप, इसको मैं लिखूंगा लीनियर शेप, लीनियर शेप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो AB2L3। कैसे जमाओगे, ध्यान से देखना, 3 है अब आपके पास, ठीक है, तो एक बी इधर आएगा,
एक ए इधर आएगा, एक डी इधर आएगा, लोन पेयर 1 2 और ये 3, ये हो गए आपके लोन पेयर। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर ऐसे लगा दिए मैंने। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, इसके एग्जाम्पल और लिखना चाहते हो क्या? ठीक है, इस वाले के, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो मानोगे नहीं लेकिन मैं बताता हूं। I3 माइनस BR3 माइनस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इसके हैं। सर ये तो I2 टाइप का दिख रहा है इसका। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गए तो क्या करोगे भाई? तो क्या करोगे बताओ? अगर इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया तो कैसे निकालोगे? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया हुआ है कि एक आपको सेंट्रल एटम लेना है और एक आपको बॉन्डेड एटम लेना है। सेंट्रल एटम की क्या लेना है? वैलेंसी शेल लेनी है, और बॉन्डेड एटम की आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेने हैं, यही बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, पहचानोगे कैसे? बताओ बताओ कैसे पहचानोगे? तो इसको बहुत सिंपल से तरीके से करिएगा, एक I लिख लेना बस, और एक I2 माइनस लिख लेना, एक I2 माइनस लिख लेना। क्लियर है, अब समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका क्या होगा? 7, इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 7, यहाँ पे 2 है, ठीक है, वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे आपका वो हो जाएगा पूरा, लोन पेयर कितने हैं, ये सारे के सारे कितने हैं, ठीक है, लोन पेयर आपको कितने निकल के आएंगे? 3, दिख ही रहा है ना, यहाँ पे देखो 7 है ना, 7, ये देखो +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज भी है, +1 कितना हो गया? 8 हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी होती? 2 होती, निकाल के दिखाऊं? चलो देख लेते हैं लोन पेयर कैसे निकालेंगे इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो। देखो इसका वैलेंसी शेल कितना होगा? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, +1 कर दो क्योंकि चार्ज है उस कंपाउंड के ऊपर, और ये कितने वैलेंसी से जुड़ता है? आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, मतलब 1 होती है, तो 1 × 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 8 - 2 हो गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। ठीक है, तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गया? तो बॉन्ड पेयर कितने थे? 2, 3 के क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल 5 हो गया ना, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और आपके पास शेप तो अब आपको पता ही है कि लोन पेयर के साथ क्या होगा। ठीक है, सीख गए? चलो, तो ये हो गया आपके साथ ये वाला। अब बात करते हैं 6 की। अब बात करेंगे अपन किसकी? 6 की। चलो आगे, ये देखो 6 0 बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। 6 0 में क्या आएगा? हाईलाइटर तो नहीं है, हाँ चलो, 6 0 है, मतलब कि क्या है? सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। बहुत सही, ठीक है। और अगर 6 हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया भैया? AB6 का मतलब SF6, याद आ रहा है? SF6, हाँ जी बिल्कुल सही, SF6 मतलब कि ऑक्टाहेड्रल। बहुत सही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसा दिखेगा? दिखाऊं? अरे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपके पास 2, ये तो 5 वाला हो गया। ये देखो, ये ऐसा दिखेगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये 4, ये 2, ये क्या हो गया आपके पास? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पिछला वाला दिखाना रह गया था अपना 5 वाला, तो वो भी देख लो। ये देखो, ये है ना ऐसा, पिछली बार दिखाया था मैंने वैसे ये वाले का, ठीक है। ये क्या है आपका? PCl5 दिख रहा है? देखो 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और 5 Cl, देख रहा है? PCl5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं पता है ना अब तो? क्योंकि ये क्या बना रहा है? देखो ये जो बना रहा है, कहाँ गया? ये जो बना रहा है, ये बना रहा है आपकी कौन सी? ट्राइगोनल शेप बना रही है। क्लियर है? ये ये जो है आपका, ये बना रहा है ट्राइगोनल शेप बना रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 2 ऊपर दिख रहा है ना आपको, एक्सियल बॉन्ड याद है ना? एक्सियल बॉन्ड वाले, हाँ। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। समझ गए? चलो बहुत सही है, सीख गए हो। ये हो गया SF6, है ना। अब एक काम करिएगा आप सभी, जितने मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, SP वाली, ठीक है, ये वाली नहीं, SP वाली। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका SF6। चलो अब इसकी बात करते हैं, मतलब कि 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा? AB5 और L1, AB5 और L मतलब लोन पेयर, ठीक है, आप तो समझ गए होगे। ये किसकी बात हो रही? 6। तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो तो सेम होनी चाहिए। शेप में क्या फर्क आएगा सर? शेप में क्या फर्क आएगा? ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। आ जाओ भाई। तो ये रहा आपके पास वापस से एक
क्या दिख रहा है, लोन पेयर वाला, ठीक है। तो लोन पेयर अपन हटा देते हैं सारे के सारे। आपको बनाने कितने बॉन्ड है, देखो 5 बॉन्ड चाहिए हैं, तो 5 बॉन्ड जाएंगे ना, हाँ जाएंगे। चलो 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपके पास चौथा बॉन्ड, ये हो गया चौथा, और ये हो गया आपके पास 5वां बॉन्ड, हो गया 5 बॉन्ड। लेकिन एक लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर भी तो है, तो लोन पेयर लगा दूं, ये हो गया लोन पेयर। दिख रहा है, दिख रहा है, बड़ा अच्छा। देखो तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है क्या, देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर बन रहा है, देखो 1 2 3 4, ये ऐसा पूरा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक और बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया लोन पेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। और एक और डंडा है इसके पास, तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बना दो, ठीक है। इसमें बनाओ, कैसा बनेगा, ये बन गया बी, ये हो गया ए, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी, ठीक है। नीचे इसका क्या होगा, लोन पेयर होगा। ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला था, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फ्लोरीन को सीधे सीधे डाल देना, ठीक है। तो कौन कौन से होते भाई, ClF5, आयोडीन F5, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके फ्लोरीन वाले एग्जाम्पल है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। एक बार और एक और लिख सकते हो, BrF5, वो भी बनाता है, ठीक है, सेम ही बनाएगा। स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर, समझ गए, मजा आ रहा है, अरे आना चाहिए यार, बहुत इजी चल रहा है। चलो आ जाओ आगे। अब इसकी बात करते, लास्ट है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो सकता है, 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं और 2 लोन पेयर हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB4 लोन पेयर 2, L क्या है, लोन पेयर, है ना। समझ में आ गया। अब देखो ज्योमेट्री तो भैया सेम ही होगी ना। कौन सी ज्योमेट्री चल रही है अभी अपनी, ज्योमेट्री कौन सी चल रही है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन वाली। 6 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन वाले में था आपके पास ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री चल रही थी, सही है ना। चलो आगे जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो अब इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे बताओ। यहां पर अगर, अब बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो यहां पर मैंने क्या करा था, ऐसा था ना, ऐसा था, ठीक है। मैंने क्या करा, देखो 4 बॉन्ड हो गए, ये एक लोन पेयर को पकड़ा हूं मैं, ठीक है। 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। देखो ये क्या बन गया, बॉन्ड हट गया, बॉन्ड हट गया। एक और लोन पेयर को मैं ऐसे लगा देता हूं, ये देखो मैंने लोन पेयर को ऐसे लगा दिया, तो क्या दिख रहा है, पूरा स्क्वायर दिख रहा है यार, देखो पूरा स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैं बनाकर भी दिखाता हूं आपको, ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B और ये हो गया B। यहां पर क्या घूम रहे हैं आपके, लोन पेयर घूम रहे हैं। देखो देखो, ये देखो, बनाना, ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता था वैसे, लेकिन वो पीछे हो जाएगा ना, बोर्ड के पीछे कैसे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या बोलूंगा, यहां तो कोई पिरामिड नहीं है, और ये तो एक प्लेन पे भी आ जाएगा। प्लेन ऑफ द पेपर है क्या, अरे बिल्कुल है। ये देखो ये आ गया एक ही प्लेन के ऊपर, आ गया प्लेन ऑफ द पेपर, मैं लेके चला था, ये हो गया प्लेन ऑफ द पेपर पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर प्लेनर, बहुत सही। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर होना चाहिए ना, इधर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। थोड़ा अगर नॉइस आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा है, बहुत अच्छा, XeF4, क्लियर है, मजा आ गया, बहुत सही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो बिल्कुल उसके लोन पेयर को मस्त तरीके से इग्नोर मारिए और इमेजिन करिए कि शेप कैसा बन जाएगा इग्नोर मारने के बाद, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन इसको वापस से रिवाइज करेंगे, एक बार आप सभी इसको वापस से देख लो, पीछे से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पीछे चल चल के, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन ने स्टार्ट कहां से करा, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था यहां से, ठीक है, जब अपन ज्योमेट्री नॉर्मल देख रहे थे कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अब जब अपन ने ये देखा है कि यहाँ पर ज्यादातर क्या थे अपने, बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर ज्यादा नहीं है ना। अब जैसे ही अगर लोन पेयर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, रिपल भी करेगा, ठीक है। तो अपन को बस क्या देखना, देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो एक क्या होगा, 2 होगा और 0 होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक बॉन्ड एक लोन पेयर हो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। चलो तो अब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है आपका, लोन पेयर है। तो आपकी जो ज्योमेट्री है
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाएगा शेप के। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, लीनियर शेप। क्लियर, ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और 0 है, तो यहां पर जो आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल। अगर यहां नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास ट्रायगोनल, ये होगा ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, या फिर ट्रायंगुलर भी बोलना है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा ट्रायंगुलर शेप का। क्लियर है, तो इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ रहा था पता है, एक हाइब्रिडाइजेशन दे देगा और पूछेगा कि इसका शेप और ज्योमेट्री बताओ, है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल दे देगा। चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो है आपके पास अगर 2 है बॉन्ड पेयर और 1 है आपके पास लोन पेयर, तो आपका हो जाएगा वो बेंट शेप का। क्या हो जाएगा, बेंट शेप का। इनको भी मैं ऐसे मार्क कर देता हूं तो आपको नजर पड़ जाएगी। क्लियर है, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, 4 बॉन्ड पेयर है और एक भी यहां पर क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो जैसा इसका जो है वैसे ही हो जाएगा क्या, इसका भी, इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये हो जाएगा आपके पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो इसको भी मार्क कर लो भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, है ना। चलिए आगे आगे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो कैसा देखेगा आपको, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल इसका देखा हूं आपको। ठीक है, तो देखो एक बार आप देख ही लो, अगर 3 है और 1 लोन पेयर है, ये हो गए 3, ठीक है, और 1 हो गया 2, तो ये कैसा देखेगा आपको, ये नीचे दिखेगा, ये थोड़ा सा नीचे दिखेगा। ठीक है, इस लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड है ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा देखेगा, थोड़ा सा वो देखेगा थोड़ा बेंट शेप का, नीचे हो जाएगा ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या होगा, ट्रायंगल। नीचे वाले क्या होगा, सिर्फ अगर लोन पेयर को मैं छुपा लूं तो ये होगा ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर की वजह से पिरामिडल। क्लियर, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर है यहाँ पे सभी को, तो इसको भी जरा मार्क कर लीजिए भाई। ठीक है, चलो वो हो गया मार्क, ये होगा 3, ये होगा 1। अब अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंट शेप। मैंने दिखाया था अभी आपको ऑक्सीजन वाला अपन ने भी देखा था, 2 ऐसे पंखे टाइप के दिख रहे थे आपको। क्लियर है, वो हो जाएगा बेंट शेप। क्लियर है, तो ये चीजें याद रखो क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं ना। चलो आगे, अब देखो अगर 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, 5 आपके पास बॉन्ड पेयर हैं और 0 हैं लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा वहां पर, वो हो जाएगा आपके पास ट्रायगोनल बायपिरामिडल। वो हो गया ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका अपन ने स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो, 5 हैं। ठीक है, 5 हैं तो अपन को ये तो पता ही है 5 है तो कैसे दिखता है, 1 2। ठीक है, ऐसा देखो 1 2, ये 3 और यहाँ पे 2 होंगे ऐसे। ठीक है, फॉस्फोरस का देखा था ना, Cl 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 और ये Cl। अच्छा, ये अपन देख चुके हैं ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया होगा। ठीक है, ये 4 और ये 5, और याद रखना ये वाले जो बॉन्ड हैं ऊपर वाले ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड यहाँ पे ग्रेटर होते हैं किससे, इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल से क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन लगता है। ठीक है, रिपल्शन लगता है, तो ये बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल, जबकि जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या होगी, वो भी सेम ही होगी भाई, 0 लोन पेयर है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे अगर अपन बात करते हैं तो किस पे आ गए, 4 आपके बॉन्ड पेयर हैं, 1 आपका लोन पेयर है। ज्योमेट्री जो है मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो शेप होना चाहिए वो क्या होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन शेप क्या हो गया, सीसॉ शेप हो गया आपका, सीसॉ शेप का। क्लियर है, चलें आगे। अब देखो, अब अगर ट्रायगोनल बायपिरामिडल तो वहां पे क्या 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, 3 है आपके बॉन्ड पेयर, 2 आपके लोन पेयर। क्या हो गया फॉर्मूला, AB3L2। तो यहां पर आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, टी शेप का। दिखाया था मैंने आपको, अर्पित का टी, समझ गए। क्लियर है, समझ गए। चलो अब देखो फिर क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो बचेगा ही नहीं कुछ, इतना ज्यादा रिपल्शन होगा, वो सिर्फ 180 के अलावा वो कहीं नहीं रह सकते, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इन शेप। लीनियर इन शेप। क्लियर है, समझ गए। चलो अब देखो ये क्या है, बॉन्ड पेयर, यहां पे कितने हो गए, 6 हो गए, 0 है लोन पेयर, तो जो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। वो हो गया ऑक्टाहेड्रल, है ना। 5 बॉन्ड पेयर, 1 यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, 1 ही लोन पेयर है सिर्फ। तो देखो 5 जो है वो तो जम गए ऐसे ऐसे पिरामिडल की तरह, 1 2 1 ऊपर, है कि नहीं, ऐसा 2 ऊपर 2 नीचे और 1 मान लो मैं ही खड़ा हूं ऐसा सीधा, तो क्या होगा, देखो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है ना।
चलो भाई आगे देखो, लास्ट है आपका 6 अगर हैं, 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो 2 लोन पेयर ऊपर नीचे, आजू बाजू 2, 4 कैसे चले गए, स्क्वायर, कहाँ गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, XEF4। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने एक टेबल बना के छोड़ी हुई है, आप कैसे बनाओगे मैं बताता हूं। ये देखो ये वाली जो टेबल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत इजी टेबल बनाना है। देखो कैसा, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये एक्स्ट्रा बन गया होगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें तो आएगा 2 और 1, 2 और 0, बस मतलब 2 क्या है आपका बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसमें क्या होगा 3 0, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1, मतलब 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसमें बात कर लो, इसमें क्या होगा 4 और 0, 3 और 1, 2 और 2। इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा 5 है ना, तो 5 0, 4 1, 3 1, 3 2 और 2 2 3 हो सकता है क्या, 2 और 3 बिल्कुल हो सकता है भाई, अभी देखा था हमने 3 वाला, याद है। ये देखो ये 6 की बात करो, 6 0, 4 2 और 5 1 हो गया, 5 1 होगा, बताओ 5 और 1 होगा, बिल्कुल होगा भाई 5 और 1। ठीक है, इसके अब इनके शेप जो हैं आपको बस लिखने हैं। ठीक है, तो आप उनको शेप को जल्दी से रिवाइज करके इनको इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, और ये टेबल को हमेशा याद रखने वाले हैं। और एक बात याद रखना, ये जो 0 0 0 दिख रहा है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, इनको कैसे याद रखोगे, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला मैं करा रहा हूं, बाकी का शेप तो आपको ही लिखना है, पीछे वाली टेबल को बस रिवाइज करना है। ठीक है, इसका क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, लीनियर शेप sp, ये क्या होगा लीनियर शेप, ऐसे जमाते जाना है। ठीक है, जगह ना हो तो नीचे नीचे लिखने जाना। ये देखो 3 और 0, 3 0 मतलब कि sp2 क्या हो गया, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, 4 0 मतलब sp3, sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एंगल याद है सबको 109 है ना, याद होना चाहिए एंगल। 5 0 मतलब कि क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, sp2d3 की नहीं है। ठीक है, वरना क्या लिखते हैं आप, पेंटागोनल। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ऐसा आपको लिखते जाना है। अब इसका क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर अब 1 1 1 2 1 2 3 2 1 है, तो इनका क्या हो जाएगा, शेप बदलते जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो शेप है वो नहीं रहेगा, याद रखना ये बात, बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान रखना। क्लियर है, ये वाली जो टेबल है वो आपके भरोसे है। ठीक है, चलो होमवर्क देना होगा मेरे, तो ये होमवर्क मैं ये वाला दे रहा हूं और ये वाला दे रहा हूं, इनका नाम बता देना और एग्जाम्पल के साथ। क्लियर, समझ गए। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, अगर होंगे अपन यहाँ पे तो फिर चलते हैं आगे। चलिए देखिए अब क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल रीसेंट 2023 वाला, 13 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ। यहाँ पर एक गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, SO2 एंड H2O बोथ पोजेसेस V शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, SO2 और H2O, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, V शेप करते हैं। कैसे करते हैं, अपन ने अभी तो देखा भाई, SO2 का एग्जाम्पल देखा था ना, ये O हो गया, ये O हो गया। ठीक है, इसमें क्या था भाई, SO2 दोनों के दोनों, इसके पास एक लोन पेयर था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, इसमें भी V शेप था या फिर बेंट शेप, दोनों। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, बेंट शेप या B शेप। और H2O हम सबको पता है ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 ऐसे 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 क्यूट से लोन पेयर, ये H, ये H, ये भी क्या था आपका बेंट शेप का। सही कह रहा हूं, हाँ बोल दो यार एक बार, अच्छा लगे। बेंट शेप मतलब कि बोल सकता हूं V शेप। ठीक है, कैसा दिखाया था मैंने आपको, देखो ये था ना, यही तो था, ऐसा लगा दूं इधर और एक और लगा दूं, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। ठीक है, तो देखो है ना बेंट शेप, ऐसे थे ना दोनों के दोनों, एक ऐसा था और H ये हो गया आपका SO2 का, दिख रहा है, ये होगा आपका SO2 का और ये किसका था आपका H2O का। ठीक है, चलिए तो वहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 इज वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, ये सही है। चलो दूसरे की बात करते हैं, द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O। देखो SO2 का बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं कम है, किससे, H2O से कम है। ध्यान से सुनो भैया, ये लोन पेयर एक है,
है कि नहीं? ये लोन पेयर 2 है कि नहीं? ठीक है, तो किसका कम होना चाहिए? किसका कम होगा? ये लोन पेयर 1 है तो थोड़ा कम ही इसको झुकाएगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा कम रिपल करेगा। ये दो लोन पेयर हैं, अगर ये यहां तक आएगा फिर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा तो और हो जाएगा कम। तो मतलब H2O का ज्यादा कम होना चाहिए और SO2 का ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर ये चीज गलत है। SO2 जो है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? H2O से। क्या यही लिखा हुआ है? लेस देन लिखा है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज सही, 2 इज करेक्ट। हाँ, 2 इज सही और दूसरा वाला इनकरेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, बोथ वाले ऑप्शन हटा दो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज बिल्कुल सही, यही वाला है अपना सी वाला आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी पीजी। ठीक है, अगर एक बार अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। चलो आगे, ये देखो यहां पे क्या है, अब मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो क्या है, Xenon F4, SF4, NHF4 और BRF3। BRF3 देखो ये वाला अपन देख चुके हैं, ये वाला भी देख चुके हो, ये वाला भी और ये वाला भी, सारे देख चुके हो मैं तो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि देखो SXEF4 का तो मैंने बताया था, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया तो 5 या 6 वाला होगा ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। NH4 अभी देखा था, NH4 प्लस कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। दिख रहा है क्या टेट्राहेड्रल? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? सी वाला, ये होगा सी। मतलब अगर सी का आपको दिख रहा है कौन सा? 4, सी का 4 है कहीं पे, सी का 4, अरे एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन है, देखो उसमें ही पूरा क्लियर हो गया। बाकी सी का 3 है, देखो सी का 3 है, बेंट शेप नहीं होगा। ठीक है, सी का 4 है, हाँ जी सी का अपना 4 है, ये वाला आ गया। सी का 2 है, सी का देखो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, स्क्वायर प्लानर नहीं, स्क्वायर प्लानर कहां से आ गया? स्क्वायर प्लानर किस में आता था? जब 2 लोन पेयर हो। ठीक है, चलो देखा देता हूं, ऐसा बनता था ना अपना XE वाला अपन ने देखा था, आपके पास ऐसा होना चाहिए, 2 लोन पेयर होने चाहिए ऐसे, तब जाके क्या बनेगा आपका? यहां पे मान लेते फ्लोरीन ही है, फ्लोरीन ही है, तब जाके क्या बनेगा आपका? ऐसा बनेगा शेप, स्क्वायर प्लानर। याद है ना भैया, बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्या होगा? AB4L2। याद आया? कितने का है ये? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा सिस्टम चल रहा है? 6 वाला। देखो 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये वाला। ठीक है, तो मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 आपके कौन से हैं? लोन पेयर। ये वाला याद है? 4 और 2 वाला कौन सा था? यही तो था, लास्ट वाला ही तो समझा दिया ना। चलो ठीक है, यहां पे क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, चलो इसका और देख लेते हैं अपन। यहां पे देखो क्या है, A का 2 है, A का 2 है, देखो अभी देखा स्क्वायर प्लानर, यही है ना। फिर क्या है? B का देखो क्या है, B का 1 है, B का है 1। SF क्या है? देखो SF4, अब भी देखा था यार एग्जाम्पल, SF4 का क्या था? देखो ऐसा देखेगा, 1 2 1 2, यहां पे क्या होगा? S, ये क्या होगा? F F F और ये F बन गए। ये क्या था आपका? सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होंगे। ठीक है, चलो अब आगे क्या है? NH4 अपन ने देखा, और BR, D वाला देखो कौन सा है? D का है आपका 3rd वाला, ये देखो बेंट शेप, BF3। बेंट क्यों बना? बेंट क्यों बना बताओ? लोन पेयर है ना इसके पास, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इतने इजी हैं, एक को समझ। देखो अगर मैं बताऊं एक बात, किसी ने पढ़ के भी ना गया हो और उसे सिर्फ सी का पता हो तो देखो पूरे आंसर सही कर देगा वो। सिर्फ यहाँ पे देखो डी भी सेम है 3 3, बी भी सेम है 1 1, ठीक है, और ए भी सेम है, सिर्फ सी में देखो कोई भी सेम नहीं है। देखा ट्रिक, ऐसे ट्रिक ढूंढना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करोगे जब भी एग्जाम में अगर देने जा रहे हो, एक बार अगर तुक्का मानना है, तुक्का मानना है तो वो वाला ऑप्शन देख लो जहां पे सिर्फ एक बार ऑप्शन चूज हो रहा है। देखो इस पे सिर्फ 4 एक बार ही चूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? 2023 30 जनवरी अप्रैल इवनिंग को आया हुआ। यहां पर बोल रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे क्या कहते हैं? लिस्ट 2 जो 1 जो है वो मॉलिक्यूलर आयंस के हैं, और यहाँ पर जो लिस्ट 2 है वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम के करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है? IF7। ठीक है भाई, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपन ने बहुत बार निकाले ऐसे। IF7 है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। कैसे निकालते थे? सबसे पहले याद दिला मेरे को भी याद नहीं आ रहा। चलो एक बार गैस करते हैं। सेंट्रल एटम का हम क्या करते थे? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन गिल्लो काउंट करेंगे, ठीक है। और जो एटम बाउंडेड है, जो बाइंडेड एटम है, जो बाइंडेड एटम है
उसका क्या करेंगे, सिर्फ वैलेंसी का उपयोग करा जाएगा। और प्लस माइनस तब करोगे जब कोई चार्ज प्रेजेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आई का कितना होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 7 होंगे, ठीक है। प्लस 0 कर दो, 0 क्यों, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। और अब देखो कितना, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस 1 × 7, क्यों, क्योंकि 7 एटम है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ एटम, पहले कंपाउंड के लिए लिख रहा हूं, बाकी के लिए अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां माइनस लगा लीजिएगा, यहां क्या होता है अपना माइनस होता है, तो क्या होगा 7 + 0 7, 7 - 7 0, तो यहां पर कितना होगा 0 लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर्स। तो ये फर्स्ट वाले का क्या होगा, फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ, इन दोनों में से आंसर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ यहां पे बना ले रहा हूं, ये हो गया फर्स्ट का फोर्थ वाला, ठीक है। चलो ICl -7, ICl -7, ठीक है। तो चलो इसका निकालते हैं, ICl 7 का, कोई दिक्कत है, नहीं निकालें, बहुत इजी है। यहां पे फिर से कितना होगा, देखो यहां पे ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl +1 कर दो, ठीक है, -7 कर दो, कितना आ गया, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। 8 - 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको वापस से एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन देखते हैं, ये वाला अपन को ऐसे रखते हैं, ZeF6, ZeF6 मतलब 8 वैलेंस शेल -6, तो कितना आ गया 2, ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है, 1 लोन पेयर आ गया, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब इसका देखो XeF6, XeF2 है ये, ठीक है। मतलब फिर से ये क्या होगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन -0 करेंगे, +0 करोगे ना, क्या मतलब है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 2, कितना होगा 6, मतलब कितने 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो बस चलो अब लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो फर्स्ट वाले का आ गया था हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। बी का अपन को थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको अपन हटाते हैं अभी, सी और डी की बात करते हैं, ये हो गया A B D, ठीक है। सी में देखो क्या है, सी में अपना है कौन सा है, देखो XeF6, FCX मतलब कि 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, ठीक है, 1 लोन पेयर। डी की बात करो, डी में कितने आ रहे हैं, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है। 3 वाला कहां है 1, तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 है, बिल्कुल सही है। सी का क्या है आपका, देखो सी का 2 है, सी का आ रहा है 2, बिल्कुल सही है। देखो सी का हमारा कौन सा है, देखो 1 लोन पेयर है ना, ये वाला सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है। बी का आ रहा है थर्ड, बी का आ रहा है आपका कौन सा, थर्ड वाला, मतलब 2। तो इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा होंगे, श्योरिटी ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो ICl 7 है, ICl जो -7 है, यहां पे क्या होगा ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तब आएगा जब यहां पर 4 होगा, ये ICl 4 होना चाहिए, ICl 4 होगा तब जाके ये 8 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फिर कितना, मैं इसको लिख देता हूं ICl 4 - 4, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, ठीक है, तब जाके 2 आएगा। अब याद रखना एक बात कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे हुए हैं, ये बॉन्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा निकल के आता है वो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, तो हमेशा उसको 2 से डिवाइड कर दिया करो, या फिर उसका आधा लिया करो, ठीक है। आधा लेना लोगे तो जैसे कि मान लो आपका 10 आया, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपके लोन पेयर्स आएंगे। देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर सिर्फ अलग अलग चीज है, ठीक है। लोन पेयर आप लगभग 2 को साथ में काउंट कर रहे हो, 1 तब, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ऐसा, ठीक है। मतलब कि ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, साथ में क्या बोलूंगा 1 लोन पेयर, ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सी वाला सही है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये वाला प्रॉब्लम जेई 2023 24 जनवरी अप्रैल इवनिंग शिफ्ट को आया हुआ। यहां पर क्या करना है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि जितना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर, उतना ही कम क्या कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर है कि नहीं। तो यहां पे क्या होना चाहिए, बिग एनायन, बिग एनायन होना चाहिए, चार्ज तो दोनों में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैटायन होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ कंपेयर कर लेते, क्या दिक्कत। KF ज्यादा, KI छोटा, आए हाय 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 हाय, मूड ही खराब कर दिया। देखो KF यहाँ पे छोटा बड़ा है और KI छोटा है, कैसे यार कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है। देखो इधर, देखो इधर, मजा आ जाना चाहिए। फ्लोरीन स्मॉल,
फ्लोरीन स्मॉल, आई बिग, आई बिग, आई क्या है, एनायन है, ये भी फ्लोरीन में क्या है, एनायन है। तो ये कहां से बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ गया यार, काट दो, हट, नहीं चाहिए। अब देखो इसका LIF और KF, LIF और KF मतलब ये छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, और ये, हाँ ये देखो यहाँ पे ये क्या है, चार्ज की बात हो गई ना, स्मॉल कैटायन है, यहाँ पे क्या है, एनायन तो सेम है, लेकिन K क्या है, बड़ा है ना Li से, तो बिल्कुल ये वाला सही है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत हो गया, आंसर क्या है, सीधा ए है। चलो मतलब ए तो गलत हो गया, करेक्ट वाले निकालने हैं अपन को, ठीक है। KF KI, बिल्कुल, अब देखो सही लिखा है, KF और KI, KF इज स्मॉलर देन KI, बिल्कुल कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, तो बिल्कुल इसको अपन ऐसे टिक करेंगे। LIF और KF, LIF और KF बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है ये तो, चलो ये भी सही है, ठीक। अब इसकी बात करो SnCl4 SnCl2, इधर आ जाओ, SnCl4 और SnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +4 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, कैटायन का चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है। आगे जाओ CuCl, अब यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, CuCl, ठीक है, और है NaCl। अब आप बोलोगे कि NaCl अच्छा है, एक बात ध्यान से सुनो, CuCl मतलब Cu के ऊपर है प्लस चार्ज, है ना, तो अब इसने क्या करा है पता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, तो ये क्या है अपना स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि इसमें क्या है, एक तो इनर्ट प्लस डी भी भरा हुआ है, ठीक है, इसके डी इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हैं, ठीक है, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्लस डी भी क्या है, इसका फुल है, इसको क्या कहते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर याद रखना, जब भी ऐसा आ जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा इसका ज्यादा होगा, किसका, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहां पर Cu का ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल यहां पर Cu का ज्यादा है, और ये भी सही है। आगे जाओ LIF KF, अरे वापस से रिपीट कर दिया, ठीक है, ये सही है। Cu NaCl, अब देखो यहां पर क्या हो गया, CuCl और NaCl छोटा हो गया, ये गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। आगे जाओ KF और KI, KI छोड़ो है, चलो सही है, CuCl और ये वाला NaCl, बिल्कुल ये वाला भी सही है, ठीक है। तो आपके करेक्ट कौन कौन से हैं, देखो आपका ये करेक्ट है E, ठीक है, आपका कौन सा करेक्ट है, B करेक्ट है, आपका और कौन सा करेक्ट है, देखो ये C सही है, ठीक है, और D सही है क्या, D छोटा है अपन, CBE दिख रहा है क्या कहीं पे, CBE बिल्कुल D वाला ऑप्शन, BCE लिखा है, वो अपन ने उनके अरेंज कर लिया, ठीक है। तो एक BC सही है, मतलब इसको अरेंज कर लो ना, BCE, तो आपका जो D वाला रहेगा वो ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या करना है, जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, स्मॉल कैटायन देखेंगे, चार्ज ज्यादा देखेंगे, ठीक है, एनायन का साइज बिग देखेंगे, स्मॉल नहीं देखेंगे। क्लियर है ना, मजा आ गया। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अपन आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री पर बैस जहां प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, ऐसे ही पढ़ते रहें, बाय बाय।